भारतीय रुपए का इतिहास करीब 5 शताब्दी पुराना है। यह समय के साथ साथ इसके रंग रूप आदि में बड़ा बदलाव आया है। इस रिपोर्ट की पहली बार जारी होने को लेकर अब तक की कहानी के बारे में बताने जा रही हूँ। सबसे पहले रुपए शब्द का प्रयोग कब और किसने किया। भारतीय करेंसी के बारे में बात हो रही है तो चलिए ये भी जान लेते हैं कि आखिर रुपए शब्द का प्रयोग कब और किसने किया था। इतिहासकार विशेषज्ञों के अनुसार रुपए शब्द का प्रयोग सबसे पहले शेरशाह सूरी ने 1545 से लेकर 1540 के अंतराल में किया था। शेरशाह सूरी ने अच्छी अर्थव्यवस्था एवं अच्छे शासनकाल को और भी बेहतर रूप और सुचारू रूप से चलाने के लिए रुपए की शुरुआत की थी और उसने रुपए को सबसे पहले सिक्कों के रूप में चलाने का आदेश दिया था। शेरशाह सूरी ने सिक्कों को चांदी, सोने एवं तांबे के रूप में प्रयोग किए। सिक्के बनवाना था जो सिक्के बनवाए उन्होंने। आपको बता दें कि उस दौरान उनके द्वारा चलाए गए सिक्कों का दाम और मोहर के नाम से भी लोग कहकर उनके चलाए गए सिक्कों से व्यापार किया करते थे। अब हम बात करते हैं कि रुपए शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। तो दोस्तों, आप सभी यह सोचते होंगे कि रुपए शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, तो उसके बारे में हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं कि रुपए शब्द की उत्पत्ति संस्कृत शब्द रुपया से हुई है। इस शब्द की हिंदी में मतलब होती है कच्चा चांदी रूपकम्य शब्द का अर्थ होता है चांदी का सिक्का। संस्कृत भाषा को भारत की सबसे पुरानी भाषा मानी जाती है, इसलिए इस शब्द को संस्कृत भाषा से लिया गया था। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि भारत में आज के समय में नोटों का महत्व बहुत अधिक है। तो क्या आप जानते हैं कि भारत के नोटों की शुरुआत कब हुई, जिसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। कृपया ध्यान पूर्वक देखिएगा। भारत में नोटों की शुरुआत 1770 ईस्वी में हुई थी। उस समय पहली बार नोटों के रूप में छापा गया था। भारत देश में पहली बार नोटों को बैंक ऑफ हिंदुस्तान के द्वारा छापे गए थे। 1770 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान ने पहली बार कोलकाता में नोट छापे थे। लेकिन जब भारत में ब्रिटिश का राज आ चुका था, तब ब्रिटिश राज के दौरान भी ब्रिटिशों के द्वारा कागज के नोट छापे गए थे। ब्रिटिशों के द्वारा पहली बार कागजी नोट 1917 में छापे गए थे। भारत की आज़ादी से पहले 1926 में महाराष्ट्र के नासिक में भारतीय मुद्रा यानी रुपये को छापने की अनुमति दे दी थी। तब उस समय से अभी तक भारतीय रुपये के नोट छापे जाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत को 1947 में भारत को अंग्रेजों से आज़ादी मिल चुकी थी। उससे पहले भारत में ब्रिटिशों की करेंसी चलती थी, लेकिन उसके बाद भारत ने अपने खुद के नोट छापे थे, जिनके बारे में हम आपको यहाँ पे बताने वाले हैं। जब भारत को आज़ादी मिली तब भारतीय मुद्रा में कुछ बदलाव किए गए थे और नए नोट छापे गए थे। आज़ादी के बाद भारत ने सबसे पहले 1 रुपए के नोट छापे। इस नोट को भारतीय मुद्रा के रूप में 12 अगस्त 1949 को जारी किया गया। इस नोट के ऊपर अशोक स्तंभ का चित्र बना हुआ था। उसके बाद भी इस नोट में कई बार कुछ न कुछ बदलाव किए गए थे और इस नोट में गेटवे ऑफ इंडिया, बृहदेश्वर मंदिर के चित्र भी छपे गए थे। उस समय इन सभी नोटों पर अंग्रेजी भाषा में लिखा हुआ करता था, लेकिन उसके बाद 1953 में सभी नोटों में अंग्रेजी भाषा को हटाकर उनमें हिंदी भाषा को लिखा गया। फिर सन 1954 में काफ़ी अधिक राशि के नोट छापे गए थे, जैसे कि 1000 रुपये का, 5000 रुपये का और यहाँ तक कि 10,000 रुपये का भी नोट छापा गया था और उस सभी नोट पर अलग अलग चित्र छापे गए थे। 1000 के नोट पर तंजौर मंदिर का चित्र छापा गया था। 5000 के नोट पर गेटवे ऑफ इंडिया का चित्र छापा गया था और 10,000 के नोट पर लोयन कैपिटल, अशोक स्तंभ के चित्र थे। फिर सन 1958 में भारत सरकार के द्वारा यानी कि नोटबंदी कर दी गई। उनके बाद 10,000 रुपये के नोट को बंद कर दिया गया।
यहाँ तक कि 10,000 रुपये का नोट का चित्र आज के समय में किसी भी व्यक्ति के पास देखने को आपको नहीं मिलेगा। अब दोस्तों, हमारे दिमाग में ये भी ख्याल आता होगा कि भारतीय नोटों पर महात्मा गांधी जी की फ़ोटो कब से छपी। तो आप सभी को यह पता होगा कि आज के समय में भी भारत के सभी नोटों पर महात्मा गांधी जी की फ़ोटो छपी हुई है। पहली बार नोटों पर महात्मा गांधी जी की फ़ोटो 1969 में छापी गई थी। महात्मा गांधी जी की फ़ोटो 1969 में भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा छापी गई थी। वह फ़ोटो जन्म शती स्मारक डिज़ाइन की थी और उस फोटो में पीछे सेवाग्राम आश्रम भी था। तो दोस्तों, आशा है कि आज के वीडियो में आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ में।